हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वैपिंग कैसे करते हैं दो नंबर का यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। मतलब हमको दो नंबर को आपस में इंटरचेंज करना है, वो भी कॉल बाय रेफरेंस की मदद से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वैपिंग होता क्या है। मान लीजिए हमने दो वेरिएबल लिए, एक ए और एक वेरिएबल लिया हमने बी। हमने ए में ले लिया 7 और बी में हमने वैल्यू डाल दी 8। हमने ए में 7 और बी में 8 ले लिया है। अब स्वैपिंग का देखिए मतलब क्या होता है कि ए में 8 हो जाए और बी में 7 हो जाए। मतलब देखिए ए में बी की वैल्यू आ जाए और बी में ए की वैल्यू आ जाए। तो देखिए ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, जो आप ए में बी की वैल्यू बी में ए की, देखिए ये हो गया स्वैपिंग। स्वैपिंग हमको यही करना है अपने प्रोग्राम में, वो भी कॉल बाय रेफरेंस की मदद से। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। तो हैश टैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, तो हैश टैग इंक्लूड conio.h। अब हम मेन फंक्शन कॉल करेंगे, तो इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस में अपने सारे इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। तो हमें स्वैप करना है दो नंबर को। तो सबसे पहले हमें दो नंबर को स्टोर करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो हम इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हम स्वैपिंग दो इंटीजर नंबर का ही करेंगे। तो हम ले लेते हैं इंट, वेरिएबल का नेम हम ए और बी ही ले लेते हैं। तो इंट ए बी, उसके बाद इसको सेमी कॉलम से बंद कर देंगे। हमने दो वेरिएबल बना लिए। अब हम यूजर से उन दोनों नंबर को मांगेंगे जिसका आपस में स्वैपिंग करना है। तो हम लिखेंगे प्रिंटफ, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस में इंटर दी टू नंबर, उसका इसको सेमी कॉलम से बंद कर देंगे। फिर स्कैनअप लगाएंगे। स्कैनअप में पैरेंथेसिस में डबल कोट में लिखेंगे परसेंटेज डी, फिर परसेंटेज डी, और यहाँ पे कामा लगा के %a और कामा लगा के %b। हम यूजर से दो नंबर मांगेंगे, उसको हम ए और बी जो भी हमने वेरिएबल नेम दिया है उसमें स्टोर कर लेंगे। तो ये तो बात हुई हमारा दो नंबर की। अब हमको इनको स्वैपिंग करना है। तो स्वैपिंग में हमें कॉल बाय रेफरेंस की मदद से करना है। तो कॉल बाय रेफरेंस में देखिए क्या होता है कि हम फंक्शन को हम वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं, ना कि वेरिएबल के वैल्यू की कॉपी को। तो हमें कॉल बाय रेफरेंस में यही फर्क समझिए, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में। कॉल बाय रेफरेंस में हम फंक्शन को वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं, और कॉल बाय वैल्यू में हम फंक्शन को वैल्यू की कॉपी पास करते हैं। तो हमें कॉल बाय रेफरेंस करना है, तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना होगा। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि एक फंक्शन प्रोटोटाइप बना लेते हैं। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में हम वाइड, चूँकि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो इसके लिए हम वाइड लेंगे। फिर फंक्शन का नेम हम दे देते हैं स्वैप नंबर। हमने स्वैप नंबर नाम से एक फंक्शन बना लिया। चूँकि कॉल बाय रेफरेंस में आप जानते हैं कि वेरिएबल के एड्रेस को पास किया है, तो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कौन करता है? वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। चूँकि यहाँ पे दो वेरिएबल है तो हमें दो पॉइंटर बनाने होंगे, और इंटीजर नंबर तो इसलिए हमें इंटीजर डेटा टाइप का ही पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं इंट स्टार एक्स और इंट स्टार वाई। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए एक्स और वाई नाम से, चूँकि ये पॉइंटर वेरिएबल होंगे, क्योंकि ये दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेंगे और हम फंक्शन में एड्रेस को ही पास करें तो हमें पॉइंटर की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं कि फंक्शन बनाते हैं। स्वैप नंबर से हमने जो फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया था उसी फंक्शन का नेम लिख लेंगे स्वैप नंबर। हमने फंक्शन का नेम दे दिया। उस देखिए फंक्शन को हमने क्या पास किया है, हमें पास करना होगा वेरिएबल का एड्रेस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे %a और %b। हमने फंक्शन को दोनों वेरिएबल के एड्रेस को पास कर दिया। यहाँ पे हमने एड्रेस को पास किया। उसके बाद देखिए फंक्शन उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें फंक्शन प्रोटोटाइप में दो वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि उस एड्रेस को स्टोर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन डिफिनीशन लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं वाइड, उसके बाद स्वैप नंबर, और इसमें इंट स्टार एक्स, उसके बाद इंट स्टार वाई। उसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। उसके बाद इसमें देखिए हम ऑपरेशन क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेन फंक्शन में कंपाइलर देखेगा मेन को, उसके अंदर जाएगा। यहाँ पे उसने ए और बी देखा, वो यूजर से दो नंबर मांगेगा, यहाँ तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फिर नीचे आएगा, यहाँ पे फंक्शन
जैसे ही फंक्शन को देखा कि यहाँ पे कॉल हो रहा है तो वो फंक्शन के डिफिनीशन को खोजेगा। तो यहाँ फंक्शन का डिफिनीशन हमने डिक्लेयर किया है। अब प्रोग्राम जो है हम इसमें लिखेंगे फंक्शन डिफिनीशन में, और कंपाइलर फंक्शन डिफिनीशन के अंदर जाएगा, उसमें जो भी हम प्रोग्राम या ऑपरेशन लिखे होंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। चूँकि हमको नंबर स्वैप करना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टेम्प नाम से। टेम्प जो है अभी खाली है, इसमें हमने कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी है, तो हमने इंट टेम्प कर दिया है। अभी हम आपको समझाएं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले देखते रहिए। तो इंट टेम्प किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू स्टार एक्स, उसको फिर सेमी कॉलम से बंद कर देंगे। फिर हम लिखेंगे स्टार एक्स इक्वल टू स्टार वाई, और फिर स्टार वाई इक्वल टू टेम्प। आप बस देखते जाइए, इसके बाद हमको समझाएंगे। उसके बाद देखिए हम चाहते हैं कि आउटपुट में ये निकल के आए कि स्वैपिंग से पहले ए और बी की वैल्यू ये थी, स्वैपिंग के बाद ए और बी की वैल्यू ये हो गई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले एक प्रिंटफ लगाना होगा। तो लिख लेते हैं प्रिंटफ, उसके बाद पैरेंथेसिस में डबल कोट में बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू परसेंटेज डी एंड बी इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू जो भी हो प्रिंट हो जाएगी। तो ये हो गया, ये आपको बताया कि बिफोर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू ये थी। अब हम चाहते हैं कि आफ्टर स्वैपिंग भी ये बताए कि ए और बी की वैल्यू ये हो गई। तो हम प्रिंटअप लगाएंगे, प्रिंटअप में पैरेंथेसिस में डबल कोट में लिख देंगे कि आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू परसेंटेज डी एंड बी इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे हम कॉमा लगा के लिख देंगे ए और बी, और लास्ट में रिटर्न 0 लिख देंगे। तो ये प्रोग्राम हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आउटपुट निकल के आता है। क्या ये प्रोग्राम जो है दोनों नंबर को स्वैप कर देता है। रन करते हैं इसको। तो ये हमसे पूछेगा एंटर द 2 नंबर। तो ये पूछा हमसे एंटर द 2 नंबर। मान लीजिए हमने नंबर दे दिया 5 और 7। तो देखिए इसने बताया कि बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 7, और जब हमने स्वैपिंग किया तो आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू 7 एंड बी इक्वल टू 5। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वैल्यू जो है आपस में इंटरचेंज हो गई। पहले ए की वैल्यू 5 थी और बी की वैल्यू 7 थी, अब ए की वैल्यू 7 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई। मतलब यहाँ पे यही हो गया कि ए में बी की वैल्यू चली गई और बी में ए की वैल्यू हो गई। तो इसको बोलते हैं स्वैपिंग। तो चलिए आपको हम समझाते हैं कि हमने क्या प्रोग्राम लिखा है। तो आपको शुरू से पहले समझाते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले मेन फंक्शन बनाया, उसमें हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए ए और बी। उसके बाद उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू जो है हमने यूजर से पूछा प्रिंटअप और स्कैनअप की मदद से। उसके बाद जैसे ही हमने वो 2 नंबर यूजर ने दिया, उसके बाद देखिए कंपाइलर जैसे ही देखेगा प्रिंटअप बिफोर स्वैपिंग तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे स्वैप नंबर लिखा है तो ये फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पे मेन फंक्शन जो है वो स्वैप नंबर नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को देखेगा वो सीधे फंक्शन डिफिनीशन के पास जाएगा। फंक्शन डिफिनीशन में हमने 2 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। चूँकि यहाँ पे हमने फंक्शन को एड्रेस पास किया है तो वो पॉइंटर वेरिएबल जो है वो उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर लेगा। तो x में आपका a का एड्रेस आ जाएगा और y में आपका b का एड्रेस आ जाएगा। तो ये तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद देखिए हमने एक टेम्प नाम से वेरिएबल बनाया, थर्ड वेरिएबल हमने बनाया टेम्प नाम से। उसमें हमने अभी कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, अभी वो खाली है। फिर नीचे हमने क्या किया है कि टेम्प इक्वल टू स्टार एक्स किया है। तो एक्स में आपका क्या था, एक्स में आपका वेरिएबल का एड्रेस था। किसका एड्रेस था, ए का एड्रेस था। तो यहाँ पे हम अगर ऐसे इसको लिखें कि टेम्प इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टार लगा था और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं m%a। इसको और सीधा लिख दिया हमने कि पहले x में क्या था, a था, एक एड्रेस था। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया m%a। m%a क्या बता रहा है, यहाँ पे a का एड्रेस होगा। और उसके जस्ट पहले हमने स्टार लगाया है। स्टार क्या होता है, स्टार वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर होता है, मतलब उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उसको बताता है। तो यहाँ पे एक एड्रेस पे आपने जो वैल्यू दिया, मान लीजिए ए का वैल्यू आपने दे दिया, यहाँ पे हम वैल्यू भी दे देते हैं कि a इक्वल टू 5
और b इक्वल टू 7 हमने दे दिया। तो यहाँ पे m% a है, मतलब a का एड्रेस है और उसके जस्ट आगे यहाँ पे स्टार लगा है, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो उस एड्रेस पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प में आपका चला जाएगा 5। तो टेम्प इक्वल टू 5, इस लाइन का मतलब यही हुआ कि टेम्प इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, अब जैसे ही नीचे जाएंगे तो नीचे हमने क्या किया कि स्टार एक्स इक्वल टू स्टार वाई, मतलब यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे हमने बताया आपका m%a है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसको भी आपको समझाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा m%a, ठीक, क्योंकि x के पास a का एड्रेस है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया और फिर इक्वल टू हमने क्या किया है स्टार, और इसमें y है तो y किसका एड्रेस स्टोर किया है, b का, तो यहाँ पे लिख देंगे m%b। तो देखिए इस लाइन का क्या मतलब है कि a के एड्रेस पे b की एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको पुट कर दो। मतलब देखिए a के एड्रेस पे b के एड्रेस की वैल्यू, मतलब यहाँ पे b के एड्रेस पे क्या वैल्यू है, 7 है, तो 7 a में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे a इक्वल टू हो गया 7। ठीक, इस लाइन का ये मतलब हुआ। अब देखिए जो तीसरा लाइन हमने लिखा y इक्वल टू टेम्प, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, y के जहाँ पे आ जाएगा m%b, उसके बाद इक्वल टू टेम्प। तो m%b का मतलब क्या, उस b के एड्रेस पे टेम्प की वैल्यू को स्टोर कर दो। तो टेम्प कितना है, टेम्प हमने यहाँ पे बताया ना 5 है, टेम्प में हमने जो a की वैल्यू थी उसको स्टोर किया, तो यहाँ पे टेम्प इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा गलती हो गया है, तो इसको रुकिए, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ से फिर से लिख देते हैं टेम्प इक्वल टू 5। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने m%b किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b के एड्रेस पे आपका आ जाएगा टेम्प की वैल्यू कितनी है 5। तो देखिए आपस में चेंज हो गया कि नहीं, पहले a की वैल्यू 5 थी, अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 7 है, फिर b की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 7 थी, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो इसी को बोलते हैं स्वैपिंग, यहाँ पे वैल्यू जो है आपस में चेंज हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे। हमारे चैनल पे ऐसे ही करते करते सी लैंग्वेज के सारे प्रोग्राम जो है वो आपको मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।